एक उदाहरण से शुरुआत करते हैं। आज से कई साल पहले जब मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे, चिट्ठी से वार्तालाप हुआ करती थी। चिट्ठी को एक जगह से दूसरे जगह जाने में काफ़ी समय लगता था। कभी कभी तो चिट्ठी अपने डेस्टिनेशन तक अलग अलग कारणों से पहुंच ही नहीं पाती थी। समय बीतता गया दोस्तों, बहुत चीज़ों का आविष्कार हुआ और आज हम जिस परिवेश में रह रहे हैं, चिट्ठी की जगह स्मार्टफोन ने ले ली है। आजकल इस काम को बेहतर ढंग से करने के लिए फ़ोन में ऐप्स आ गए हैं। दोस्तों, मोबाइल एक ऐसा डिवाइस बन चुका है जिसकी हेल्प से आप एजुकेशन ले सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म होने की वजह से, जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम और बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिनकी वजह से आप अपनी बातें दुनिया के साथ शेयर कर सकते हैं। समय बदल गया है दोस्तों। आने वाला टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है। आगे और भी न्यू इन्वेंशन होंगे। जैसे जैसे टाइम बीतता है और न्यू इन्वेंशन हमेशा इनोवेशन लेकर आता है। कोई भी न्यू इन्वेंशन और न्यू आइडियाज़ इनोवेशन तब बनता है दोस्तों जब वो कस्टमर के नीड्स को पूरा करे। इनोवेशन जरूरी नहीं साइंस में ही हो, वो किसी भी फील्ड में हो सकता है। और कोई आइडियाज़ या कोई इन्वेंशन तभी इनोवेशन कहलाता है अगर वो कस्टमर की नीड्स पूरी करे। मुझे आशा है कि आपको इनोवेशन क्या है वो समझ में आ गया होगा। बाकी इनोवेशन के ऊपर बड़ा बिजनेस के सीईओ और फाउंडर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के 3 वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो कई सालों में अपने अंदर कोई भी बड़ा परिवर्तन लेकर नहीं आया था, वो अब अपने एजुकेशन सिस्टम में इनोवेशन की बात कर रहा है और आगे की पढ़ाई में बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी और इनोवेटिव स्किल्स पर भी जोर होगा। देखकर अच्छा लगा दोस्तों। और इंडियन एजुकेशन सिस्टम में आने वाले टाइम में रेक्टिफिकेशन खत्म हो जाएगा और स्टूडेंट्स को मार्क्स उसके ऑल राउंड परफॉर्मेंस पर मिलेंगे। मैं इस एजुकेशन पॉलिसी से बहुत खुश हूँ और जीलस फील करता हूँ कि ये एजुकेशन पॉलिसी पहले आ जानी चाहिए थी, जिससे हमें भी इसका फायदा मिलता स्कूल लेवल तक। खैर, देर से आई पर आई तो सही। नमस्कार दोस्तों, अभी 15 सितंबर को YouTube पर एक वेबिनार हुआ था। अगस्त्या इंटरनेशनल फाउंडेशन ने वो वेबिनार किया था और उस वेबिनार में मैंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, पैनलिस्ट के साथ बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा मेरा उस वेबिनार के अंदर। मैंने उनसे 2 क्वेश्चन पूछे थे और मुझे उनका जवाब मिला है। मैं वह क्वेश्चन आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं एक न्यू जर्नी शुरू कर रहा हूँ, उसके बारे में भी आपको अवगत कराना चाहता हूँ। ठीक है, मेरा पहला क्वेश्चन था कि इंडिया में इतने सारे स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम से टॉप करते हैं, उसके बाद भी आज़ादी के बाद इंडिया में बहुत कम को नोबेल प्राइज मिला है। इसका रीज़न क्या है? और इनोवेशन बहुत कम हुए हैं इंडिया में, रीज़न क्या है इसका? तो उनका आंसर था कि इंडिया में बहुत सारे आइडियाज शुरुआती स्तर पर ही फेल हो जाते हैं और उनको कोई सपोर्ट नहीं करता, बल्कि क्रिटिसाइज करता है। सपोर्ट न मिलने की वजह से इनोवेशन कम रहा है इंडिया में, उन्होंने ये कहा। और इंडिया में आइडियाज़ की वेलोसिटी, आइडियाज़ की पाइपलाइन और आइडियाज़ का बैटिंग एवरेज ठीक ना होने की वजह से इनोवेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये कारण उन्होंने मुझे बताया। मेरा सेकंड क्वेश्चन क्या था वो आप खुद ही देख लीजिए। ओके, अभी एक कई सारे ऐसे सवाल आ रहे हैं, कई कमेंट्स आ रहे हैं, तो हम
अगले सवाल पे जाते हैं और ये बड़ी एक्सप्रेशनल सवाल है और ये सवाल विनय जी आपसे है। एक यंग स्टूडेंट है विशाल किशोर, वो कहते हैं कि मैं इंडिया का एक यंग इनोवेटर बनना चाहता हूं। हाउ डू आई बिकम दैट? तो विशाल जी, आपका सवाल तो अच्छा है, बढ़िया है। और मेरे ख्याल से ये मैंने जब जैसे पहले ही बताया कि जैसे मैराथन करने की जो कोशिश होती है, उसी तरीके का ये सवाल मुझे लगता है। तो मैं आपको एक चीज ऐसे बताऊंगा कि आप कुतूहल डायरी से, क्यूरियोसिटी डायरी से शुरुआत कर सकते हो कि आपको इसके बारे में इंटरेस्ट, व्हाट आपको इंटरेस्टिंग क्या लगता है। तो मैं ये कुतूहल डायरी रखता हूँ, ऐसी सिंपल डायरी है जिसमें जो कुछ मुझे अच्छा लगे, कोई ऐसे बताए कि ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, मैं नोट डाउन करता हूँ। अभी 148 तक पहुंचा हूँ, तो इससे आपको समझ पाएगा। आप 1 महीने 2 महीने के बाद वो देख लो और आपके समझ में आएगा कि काफी चीजें जो पहले इंटरेस्टिंग थी वो अभी इंटरेस्टिंग नहीं है। कोई बात नहीं है, लेकिन आपके पास फिर भी ऐसी कुछ चीजें होगी जिसके बारे में आप अभी भी इंटरेस्टिंग रहेंगे। तो उस चीजों को आप अपना लो, एक ले लो उसमें से, देखो ये क्यों नहीं हो सकता है। और दूसरी चीज आपको करनी पड़ेगी कि आपको प्रयोग शुरू करने पड़ेंगे, तो टेस्टिंग शुरू करना पड़ेगा। देखो हम इसे बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, इसकी आइडिया क्या हो सकती है, दोस्तों से पूछना है, इंटरनेट पे पूछना है और प्रयोग शुरू करने, टेस्टिंग शुरू करनी है कि बस ये इसे बना सकते हैं। मैं जो बनाता हूँ वो ग्राहकों को चाहिए, कोई है जो पसंद कर सके। बस आपके पास एक बार ये शुरू हो गया कि फिर उसके बाद वो प्रयोग पे काफी असफलता आएगी एक्चुअली। वो तो हम कोई भी आप प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें असफलता आएगी, लेकिन जैसे हमने बताया और आशुतोष जी ने बताया और निकी जी ने बताया कि उसमें आपको चिंगारी भी दिखाई देगी। उसमें दिखाई देगा कि नहीं ये सब ठीक है, लेकिन ये तो चल रहा है, ये नहीं चल रहा है लेकिन ये चल रहा है। जो चल रहा है उसको आप बढ़ावा कैसे दे सके, उसके बारे में आप उसके पीछे लगे रहो। और मेरे ख्याल से ऐसा होता है कि इसमें काफी कठिनाई आती है और तो आपको जितना कम खर्चे में आप ये कर सकते हैं उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। आपको शायद अगस्त्या से आप मुकेश जी से बात करो तो बता देंगे, आप खुद की एक घर में लैब भी बना सकते हो। लैब इन अ बॉक्स में अगस्त्या काफी फेमस है। तो आपको सचमुच अगर ये करना है तो आप घर में एक लैबोरेटरी बनाओ। किस चीज की? जो चीजें आपको लगती है आपके प्रयोगों में, उसकी एक लैबोरेटरी अब बना दो। ज्यादा महंगी वाली नहीं, छोटी छोटी कम खर्चे वाली मॉडल वाली, और मे बी उससे आप प्रयोग बहुत जल्दी से जल्दी कर सकेंगे। और आपको डेफिनेटली उसमें धीरे धीरे चिंगारी भी दिखाई देगी जिससे पीछे आप लगे रहोगे और उसे और बढ़ावा दे सकते। थैंक यू। थैंक यू विनय जी। तो अब हम लोग मुझे मेरे 2 क्वेश्चन के जवाब मिल गए और मैं अगस्त्या इंटरनेशनल फाउंडेशन का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस इंटरेक्शन से मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला है। ठीक है, मैं एक न्यू जर्नी शुरू कर रहा हूँ और वो जर्नी है इनोवेशन के ऊपर। इनोवेशन की जर्नी होगी ये। इनोवेशन की जर्नी एक कठिनाई भरी जर्नी होगी, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि जब भी आप कोई भी आइडियाज इम्प्लीमेंट करते हो उसकी सक्सेस रेट, फेलियर रेट बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर फेलियर रेट होते हैं। ठीक है, इनोवेशन की जर्नी में मज़ा बहुत आएगा। आपको फेलियर भी बहुत दिखाई देंगे, आपको असफलताएं मिलेगी, लेकिन असफलताएं से आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, असफलताओं के बीच में कहीं सफलता होती है। असफलताओं के ढेर में कहीं छिपी रहती है सफलता, हमें उसको पाना होता है। असफलताएं भी आपको बहुत कुछ सिखा देती है जो आपको शायद सफलता नहीं सिखाती। ये मेरा मानना है।
ठीक है, आपको एक्सपीरियंस मिलता है कि किस कमी की वजह से हम यहाँ पर असफल हो गए, और वो चीज़ आपको शायद सफलता नहीं सिखा सकती। ठीक है, तो अगर आप इस जर्नी में मेरे साथ होना चाहते हो तो मैंने इसकी एक डेडिकेटेड इंस्टाग्राम आईडी बनाई है। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस आईडी का मुख्य गोल है फॉर बेटरमेंट ऑफ इंडिया एंड क्रिएट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया। ठीक है दोस्तों, मैं फिर बता दूं कि इस जर्नी में मजा बहुत है। ठीक है, और एंजॉय द प्रोसेस, बिकॉज रिजल्ट तो आपको मिल जाएगा, उसमें खुशी होती है, बट प्रोसेस एंजॉय करो, उसमें ज़्यादा खुशी है जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक। ओके, तो मिलते हैं न्यू वीडियो में विथ न्यू एनर्जी एंड न्यू जॉय। ओके।